विहाड़ी से भाई मोहम्मद इश्तियाक अहमद साहब ने सवाल पूछा है। वो लिखते हैं, मुफ्ती साहब हमने आपसे ये पूछना है कि हमारे यहाँ मशहूर है कि जिस जानवर के ऊपर के दांत हों वो हराम होता है, और जो परिंदा अपने पंजों से पकड़ कर खाता हो वो भी हराम होता है। आपसे दरियाफ़त तलब बात यह है कि मज़कूरा बाला बात में कहाँ तक सदाकत है। मोहम्मद इश्तियाक अहमद। जी मेरे मोहतरम भाई, ये बात हम भी सुनते रहते हैं, ये अवाम में मशहूर है, तो ये मन गढ़ंत मशहूर है। हकीकत के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, शरीयत के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। शरीयत ने बात और बताई थी, अवाम में मशहूर कुछ और हो गया। शरीयत ये कहती है, हदीस में है कि नाब वाला जानवर जो है वो हराम है। नाब कहते हैं इस नुकीले दांतों को जो ये साइडों पे होते हैं, इनको नाब कहते हैं अरबी में। तो कुल्लु ज़ी नाबिन हराम, हर ज़ी नाब जानवर जो है वो हराम है। जैसे ये शेर है, चीता है, कुत्ता है, बिल्ली है वगैरह, ये ज़ी नाब हैं। हर ज़ी नाब जानवर हराम होगा, इसमें ऊपर नीचे के दांतों का कोई अमल दखल नहीं है। रही बात अगर ऊपर के दांतों से हुर्मत होती, इससे मुताल्लिक़ होती, तो फिर घोड़े की हिल्लत का कौल मौजूद है। घोड़ा हलाल जानवर है, मसलतन मना किया जाता है। इमाम साहब से मकरूह की जो रिवायत थी उससे भी बल्कि एक किताब में इमाम साहब का रुजू भी साबित है। तो फिर घोड़े को भी हराम कहना पड़ेगा। फिर ये नहीं कहना पड़ेगा घोड़ा हलाल है मसलतन मना किया जाता है, ये नहीं कहना पड़ेगा, फिर मुतलकन उसको हराम ही कहना पड़ेगा। इसी तरह खरगोश है, खरगोश के ऊपर के दांत होते हैं, हालांकि खरगोश खाया जाता है, खरगोश हलाल है। खरगोश की हुर्मत में अहलुस सुन्नत वल जमात में से कोई इख्तिलाफ़ नहीं करता। तो इसलिए ये ऊपर वाले दांतों का जो एक ढगोसला अवाम में चला हुआ है, ये गलत है। यहाँ मैं एक और बात की वजाहत कर दूँ, कहीं किसी को मुगालता ना लगे, कि गधे के नाब नहीं होते। तो गधे के नाब नहीं होते, गधे को अलग से हराम फरमा दिया गया कि गधा हराम है। इसलिए ये नाब वाला जो कुलिया है ये बाकी जानवरों में लगेगा, और गधे में एक दूसरी हदीस के ज़रिए से गधे को हराम करार दिया गया है। रही बात परिंदों की, तो परिंदों में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था वो मिखलब का फरमाया था। मिखलब उस पंजे को कहते हैं जो चीरने फाड़ने की सलाहियत रखता है, जैसे चील का होता है, बाज़ का होता है, चरग का होता है, इन परिंदों का। और आवाम ने बना लिया इसको पंजे से पकड़ के खाने वाला। हालांकि तोता भी पकड़ कर पंजे से पकड़ कर खाता है, तोता हलाल है। इसी तरह आवाम ने जो गुरसल है उसकी दो किस्में बना दी, एक पीली चूँच वाली, एक लाल चूँच वाली, दोनों हालांकि हलाल थीं। इसी तरह कोई और परिंदे हैं जो अपने पंजों से पकड़ के खाते हैं और आवाम ने उनको हराम बना दिया, हालांकि इनका हिल्लत और हुर्मत के साथ पंजे से पकड़ने का कोई ताल्लुक़ नहीं था। पंजे से मुतालिक जो हुर्मत थी वो मिखलब की थी, जो जैसे चील और बाज़ का होता है, मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। मज़ीद भी अगर इसमें कुछ और वजाहत मतलूब होगी तो इंशाअल्लाह हम वो भी अर्ज़ कर देंगे।